अक्सर हम लोगों ने कभी ना कभी देखा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं या डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें जब दवाइयाँ देते हैं तो उसके साथ में कई बार टॉनिक देते हैं या कई बार ताकत के इंजेक्शन लगाते हैं। बेसिकली ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बीमारी के बाद कई बार शरीर में कमजोरी महसूस होती है, जिसको ठीक करने के लिए वो या तो हमें सिरप्स का देते हैं जिन्हें हम टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, या फिर ताकत को बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। बेसिकली इनमें होता है विटामिन, यानी कि विटामिन की कमी ना होने पाए, इसलिए हमें उन दवाओं के साथ में ये एडिशनल सप्लीमेंट्स दिया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, ये कैसे हमारे शरीर में ताकत देते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होते हैं, उनकी कमी क्यों हो जाती है, और उसी कमी को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे एक विटामिन का इंजेक्शन जो कि बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, पॉलीबियान ए इंजेक्शन के बारे में। पॉलीबियान एलसी सिरप के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पॉलीबियान ए इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी प्राइस कितनी है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें या साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके और वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कमजोरी क्यों आती है और विटामिन लेने से शरीर में ताकत कैसे मिलती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो इन्फेक्शन के चलते हो या कोई लंबी बीमारी के चलते हो, तो क्या होता है कि कई बार मेडिसिन भी हम खा रहे होते हैं और ओवरऑल हमारी बॉडी भी वीक हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी उस टाइम पर कमजोर होती है। ओवरऑल बॉडी में विटामिन का लेवल डाउन हो जाता है और ये विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है या बीमार रहते हैं या बीमारी के कारण हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसका असर हमारे ब्रेन से लेके हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक देखा जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख का भी एहसास कम होता है, काम करने का मन नहीं लगता है, थकान कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। और साथ में विटामिन का लेवल और डाउन हो सकता है, क्योंकि हमें प्रॉपर जब भूख नहीं लगेगी, हम खाएंगे नहीं, तो हमारी वीकनेस और बढ़ सकती है। तो ये विटामिन क्या करते हैं कि हमें ताकत महसूस होती है? तो बेसिकली ये विटामिन हमारी बॉडी की बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, मदद करते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, जैसे कि उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जैसी चीजें होती हैं, तो उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कराने में ये एक तरह से कोएंजाइम के रूप में मदद करते हैं हमारी बॉडी की। और ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म में ये बेनिफिशियल होती हैं, और उन्हीं एंजाइम्स, कोएंजाइम्स यानी कि विटामिन की मदद से ही ये प्रोसेस होती है, और उसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन मिलता है। तो इनमें जो इनका मेन रोल होता है वो विटामिन का होता है। इसके अलावा ये विटामिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है हमारे ऑर्गन्स तक। तो जब ये विटामिन का लेवल कम होगा तो सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में आरबीसी भी कम हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सभी अंगों तक प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हमें उदासी होना, कमजोरी महसूस होना, ज्यादा नींद आना, थकान लगना, ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। विटामिन का रोल हमारे बॉडी में हमारे शरीर के विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो भ्रूण बनने से लेकर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी बॉडी को चलाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ये विटामिन हमें हमारे फूड सोर्स से मिलते हैं। कई तरह के विटामिन होते हैं जो अलग अलग फूड सोर्सेस से आपको मिलते हैं। तो ये विटामिन हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहला कारण है कि किसी बीमारी के चलते, दूसरा अनियमित खान पान, यानी कि अगर आपकी खाने की हैबिट गलत है, कोई दिनचर्या सेट नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या ओवर ईटिंग है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और साथ में ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, और आप वर्कआउट कम करते हैं, यानी कि ओवरऑल सीडेंट्री लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, और आपके सोने का समय सही नहीं है, जागने का समय सही नहीं है, यानी कि ओवरऑल डेली रूटीन भी आपकी डिस्टर्ब है। क्रॉनिक डिसीज जिनमें लगातार लंबे समय तक आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज की है, आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये दवाइयां लेते रहने के कारण भी कई बार विटामिन की आवश्यकता बॉडी में पड़ने लगती है।
इसके अलावा कुछ ऐसी डिसीज होती हैं सीरियस टाइप की जिनमें विटामिन का लेवल बहुत तेजी से डाउन होता है, जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके कारण आपकी बॉडी में विटामिन का लेवल बहुत तेजी से डाउन हो सकता है। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए इसलिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो कि हमें बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार से हम जो रोज खाना खाते हैं उससे मिलता रहता है। जब ये नहीं मिल पाता है तब इन्हें एडिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पर इन्हें डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि सिर्फ कैप्सूल या टॉनिक या इंजेक्शन के रूप में हम इसे यूज करते हैं। तो सामान्य कमजोरी को दूर करने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले विटामिन होते हैं उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांड डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है पॉलीबियान, जो कि कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इस वीडियो में हम पॉलीबियान ए इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, उसके फायदे के बारे में जानेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में। तो पॉलीबियान ए इंजेक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कैप्सूल सिरप्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं और ये बहुत तेजी से असर भी करते हैं। तो इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें मिथाइल कोबालामीन 1000 mcg होता है, थियामीन B1 जिसको विटामिन B1 बोलते हैं वो 100 mg होता है, पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 से 100 mg होता है, नियासिनामाइड 100 mg होता है और डी पेंथेनॉल 40 mg के कॉम्बिनेशन में होता है। तो पॉलीबियान ए इंजेक्शन का उपयोग कौन कौन से मरीजों को किया जाता है, स्पेशली जिन लोगों को नॉर्मल वीकनेस दिखती है, कमजोरी बनी रहती है, शरीर में खून की कमी बनी रहती है और मांसपेशियों में कमजोरी है, शरीर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, डायबिटीज के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या मानसिक बीमारियां हैं साथ में। तो ओवरऑल ये हर तरह के रोगियों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हर जगह काम करती है, आपकी स्किन में, आपकी आंखों के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके हार्ट को स्वस्थ बनाती है और इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो जिस अगर कोई मानसिक बीमारी है उस कंडीशन में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो इंजेक्शन का फॉर्म तभी यूज करते हैं क्योंकि सिरप और कैप्सूल से ठीक करने में काफी समय लग सकता है, तो उस कंडीशन में इसको उपयोग किया जाता है। पॉलीबियान ए इंजेक्शन को आप इन्फ्यूजन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और आईवी में इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं और ये 2 ml के एम्प्यूल में आता है जिसकी प्राइस लगभग 25 रुपीज होती है। इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको डेली लगवाना है या अल्टरनेट डे पे लगवाना है। तो लगभग 4 से 5 इंजेक्शन का डोज इसमें नॉर्मली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उस कंडीशन में आप इसे रेगुलर लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी कमजोरी रिकवर हो जाती है और आप बेहतर फील करने लगते हैं। अब साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जो रिकमेंडेड डोज है उतना अगर आप लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। किसी को अगर किसी भी तरह से एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। पॉलीबियन ए इंजेक्शन को लेने के टाइम पर 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक किसी प्रकार का एंटासिड यूज नहीं करना चाहिए और इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए, खुद ही इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और एक ट्रेंड जो स्टाफ है उसके द्वारा इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी पॉलीबियन ए इंजेक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।